भूतिया कुएं का रहस्य। भीमराना गांव। राजस्थान के एक सुनसान और वीरान इलाके में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उसका नाम था भीमराना। बाहर से देखने में यह गांव बिल्कुल साधारण लगता था, मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और चारों ओर बंजर जमीन। मगर इस गांव में एक ऐसा रहस्य दबा था जिसे सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती थी। गांव के ठीक बीचों बीच खड़ा था एक बहुत पुराना, बेहद गहरा कुआं। यह कुआं गांव वालों के लिए हमेशा से डर और दहशत का प्रतीक रहा। कहा जाता था कि यह कुआं सैकड़ों साल पुराना है और जिसने भी इसके अंदर झांकने की कोशिश की, वो कभी लौटकर नहीं आया। गांव के बूढ़े बुजुर्ग हमेशा बच्चों को चेतावनी देते, इस कुएं से दूर रहना, वरना तुम भी गायब हो जाओगे। बच्चे अक्सर खेलते खेलते उसके पास चले जाते, मगर जैसे ही कुएं से ठंडी हवा का झोंका उठता, उनके रोंगटे खड़े हो जाते और वे चिल्लाते हुए भाग खड़े होते। बच्चों के मन में इतना डर बैठा था कि कुएं का नाम सुनते ही वे सिहर उठते। गांव के लोगों का मानना था कि उस कुएं में एक औरत की आत्मा बसती है। कहा जाता है कि बहुत साल पहले इस गांव में सावित्री नाम की एक औरत रहती थी। वह बेहद सुंदर थी, मगर उसकी किस्मत बेहद दुखदाई निकली। उसका पति उसे धोखा देकर किसी और औरत के साथ भाग जाने की कोशिश कर रहा था। जब सावित्री को इस बात का पता चला, उसने अपने पति से सवाल किए, मगर पति ने गुस्से और शर्मिंदगी में आकर उसे धक्का दे दिया और सावित्री सीधे उसी कुएं में गिर पड़ी। उस रात उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजी थीं। लोग सुन रहे थे, मगर कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। सावित्री का शव कभी नहीं मिला। उसी दिन से लोग मानने लगे कि उसकी आत्मा कुएं में कैद हो गई है और अब वो हर उस इंसान से बदला लेती है जो उसके पास जाता है। गांव वालों ने उस कुएं का नाम रख दिया भूतिया कुआं। कहानी की असली शुरुआत तब हुई जब गांव का एक नौजवान, रमेश, शहर से पढ़ाई पूरी करके अपने गांव लौटा। रमेश आधुनिक विचारों वाला था। उसे भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं था। वह अक्सर हंसते हुए कहता, ये सब अंधविश्वास है। असली डर आत्माओं में नहीं, इंसानों में है। गांव वाले उसे समझाते, मगर रमेश उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता। एक दिन गांव में हलचल मच गई। गांव का एक आदमी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। आखिरी बार उसे उसी कुएं के पास देखा गया था। उसके गायब होने की चर्चा गांव में आग की तरह फैल गई। लोग फिर से कांपने लगे। रमेश ने सबकी बातें सुनी और ठान लिया, अगर मैं साबित कर दूं कि इस कुएं में कुछ भी नहीं है, तो सबका डर खत्म हो जाएगा। उसने उसी रात अकेले कुएं के पास जाने का फैसला किया। वो रात बेहद खामोश थी। आधा चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। हल्की सी ठंडी हवा बह रही थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। रमेश हाथ में एक पुरानी लालटेन लिए धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ रहा था। दूर दूर तक सन्नाटा था, बस गांव के कुत्ते बेचैनी में भौंक रहे थे। कुएं के पास पहुंचते ही उसे एक औरत के रोने की हल्की आवाज सुनाई दी। पहले उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, मगर जैसे जैसे वह पास गया, आवाज साफ होती गई। बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो। रमेश ने लालटेन कुएं के ऊपर रखी और अंदर झांकने लगा। पहले तो उसे सिर्फ अंधेरा नजर आया, मगर अचानक उसे पानी पर सफेद साड़ी तैरती हुई दिखी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे कुएं के अंदर से एक औरत का धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया। उसके लंबे खुले बाल पानी से भीगे हुए थे, आंखें लाल चमक रही थी और चेहरा डर से ज्यादा गुस्से से भरा था। वह धीरे धीरे कुएं की दीवारों को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगी। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चिल्लाना चाहता था, मगर उसकी आवाज गले में ही फंस गई। कुछ ही देर में वह औरत कुएं से बाहर निकल आई। रमेश ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए हों। वह औरत उसके बिल्कुल पास आ गई। उसकी सांसें बर्फ जैसी ठंडी थीं। उसने रमेश की आंखों में झांका और बोली, तुम भी मुझे धोखा देने आए हो। इतना कहकर उसने रमेश का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। रमेश की आंखें डर से फैल गईं। उसकी चीख गले में ही दब गई और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं। सुबह गांव वाले कुएं के पास इकट्ठा हुए। वहां रमेश की लालटेन पड़ी थी और उसके बगल में उसके जूते, मगर रमेश का कहीं कोई नामोनिशान नहीं था। गांव का बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, कहा था ना, उस कुएं के पास मत जाना। सावित्री अब भी वही है। जो भी उसके पास जाता है,
वो कभी लौटकर नहीं आता। उस दिन के बाद से गांव वालों ने उस कुएं के पास जाना पूरी तरह बंद कर दिया। शाम ढलते ही वह इलाका सुनसान छोड़ दिया जाता है। मगर आज भी अगर कोई हिम्मत करके उस कुएं के पास जाता है तो उसे एक औरत के रोने की आवाज़ें साफ सुनाई देती है। और कभी-कभी कुएं के किनारे जूते पड़े मिलते हैं, मगर इंसान नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और घंटी, बेल आइकन दबाइए ताकि अगली डरावनी कहानी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।